रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। मुख्यतः पुष्टि मार्ग में यह उत्सव अति उत्साह से मनाया जाता है। श्री ठाकुर जी के विरह में श्री स्वामिनी जी अष्ट सखियों के संग नवविलास की लीला को सिद्ध करती हैं। प्रत्येक दिन श्री ठाकुर जी क्रम से एक एक सखी के संग भिन्न भिन्न लीला स्थलियों में लीला करते हैं। प्रभु मिलन हेतु श्री ठाकुर जी एवं श्री किशोरी जी ने जो अष्ट सखियों के साथ यह दिव्याति दिव्य नवविलास की लीला की हैं, उनका अर्थ अलग अलग है। विलास का अर्थ है खेल। प्रथम विलास के दिन श्री नाथ जी में अंकुर रोपण किया जाता है। 10 मिट्टी के बर्तनों में अंकुर रूपी जौ या गेहूं बोया जाता है। ये जौ ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह हैं। जैसे ही इसमें अंकुर फूटने लगता है, वैसे वैसे भक्तों के हृदय में भी स्नेह के अंकुर फूटते हैं और प्रभु के चरणों में प्रेम और भी बढ़ जाता है और भी दृढ़ हो जाता है। 9 दिनों में फूटे हुए अंकुर नवधा भक्ति के प्रतीक हैं। यह बीज वृक्ष और फल के स्वरूप हैं। इन 9 दिनों में प्रभु को नए नए वस्त्र धराए जाते हैं, नई नई सामग्री भोग धराई जाती है। ये 10 मिट्टी के बर्तन वैष्णवों के भक्तों के 10 तरह के भाव हैं, जैसे राजस, तामस, सात्विक और एक निर्गुण भाव भी है। यह 10 तरह की भक्ति है। नवविलास के दिनों में प्रभु के सम्मुख वेणु के पद गाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रभु ने वेणुनाद किया, अर्थात बंसी बजाई है। इसके सुनते ही, इसके श्रवण मात्र से ही ब्रज भक्तों के हृदय में प्रेम, उत्साह, कृष्ण मिलन की आस का अंकुर रोपण हुआ है। अर्थात मिलन की आस ने सभी ब्रज भक्तों के हृदय में आज स्थान बना लिया है। श्री कृष्ण की बंसी तो सभी को मोह लेती है, वहीं ब्रज भक्तनियों के साथ हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा प्रथम दिन का जौ बोया हुआ अंकुर के रूप में धीरे धीरे फूटने लगता है और दशहरा आने तक वह जवारे के रूप में विकसित हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेमी गोपियों, ब्रजवासिनियों के हृदय में कृष्ण मिलन की आस का अंकुर बढ़ता जा रहा है, जो विरह ज्वर का रूप ले लेता है, जो विरह ज्वर कहलाता है। मिलन की आस का यह विरह ज्वर इतना बढ़ जाता है कि सभी भक्त लौकिक अर्थात अपने घर गृहस्थी सभी से मोह त्याग कर सिर्फ श्री कृष्ण के चरणों की आस लगा लेते हैं। जिस प्रकार हम अपने बोए हुए जौ के जोहारे दशहरा के दिन श्री ठाकुर जी के श्री मस्तक पर विजय के रूप में मुकुट बनाकर धराते हैं और उन्हें समर्पित करते हैं, वह हमारी भक्ति सिद्ध होती है। इसी प्रकार इन नवविलास के दिनों में गोपियाँ, सखियाँ अपने आप को सभी मोह से परे करके लौकिक आसक्ति को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाती हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो जाती हैं। तब हमारे अंदर विराजमान जन्म जन्मांतर की लौकिक आसक्ति को प्रभु स्वतः ही समाप्त कर देते हैं और दैवीय जीव को अपना लेते हैं, स्वीकार करते हैं। अंततः अंत में शरद पूर्णिमा को रासोत्सव के दिन प्रभु अपनी रसमयी परम लक्ष्य स्वरूपा परम दिव्य लीला में सिद्ध हुए तपे हुए जीव को प्रवेश देते हैं। इस लीला में प्रवेश हेतु गोपियाँ, सखियाँ बहुत दिनों से बेचैन हो रहती हैं, बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करती हैं कि किस तरह हम श्री कृष्ण की रासलीला में सम्मिलित हों। अतः नवविलास 9 दिन ब्रजांगनाओं, ब्रज भक्तनियों, सखियों द्वारा किया गया वह मनोरथ है, जिसके फलस्वरूप शरद पूर्णिमा में महाराज की लीला का प्रागट्य हुआ है। अतः नवविलास 9 दिनों ब्रजवासिनियों की भक्ति का, गोपियों की भक्ति का किया गया वह मनोरथ है। अपने हृदय में उन्होंने ऐसा मनोरथ किया है जिसके फलस्वरूप ठाकुर जी को महाराज की लीला का प्रागट्य करना पड़ा और इस लीला का प्रागट्य हुआ है। शरद पूर्णिमा की जय हो। नवविलास के 9 दिनों प्रभु ने अलग अलग लीला स्थली पर अलग अलग सखी के साथ लीला की हैं।
सर्वप्रथम विलास निकुंज में वृंदावन में श्री चंद्रावली जी सखी के साथ किया है। प्रभु को सुनहरे लाल वस्त्र धराए गए हैं और विशेष सामग्री में चंद्रकला धराई गई है। द्वितीय विलास श्री ललिता जी सखी के साथ संकेत वन में किया है। तृतीय विलास श्री विशाखा जी सखी के साथ निकुंज लीला विहार में किया गया है। चतुर्थ विलास चंद्रभागा जी सखी के साथ पारसोली गांव में किया है। पंचम विलास संजावली जी सखी के साथ कदलीवन में किया है। षष्ठ विलास छठा विलास मुखराई जी सखी के साथ गोवर्धन में किया है। सप्तम विलास कृष्णावती सखी के साथ गेहवरवन में किया है। अष्टम विलास भावनी जी सखी के साथ भद्रावन में किया है और नवम विलास लाडली जी के साथ वंशीवट पे किया गया है। नव विलास के प्रथम विलास का पद। प्रथम विलास